हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार अपराध इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो अभी तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्लैंपर काम करता है, क्लैंपर का डिफिनीशन हमने सीखा, टाइप्स ऑफ क्लैंपर पढ़ा, कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव क्लैंपर्स आपने पढ़ा। पॉजिटिव क्लैंपर में हमने आपको इस ढंग से समझाया था, मान के चलिए कि मैंने 5 लाइन लिया, 1 2 3 4 5। एक व्यक्ति है जिसका सर ये प्लस VM पे है, अब पैर माइनस VM पे है। मान चलिए साइनसॉइडल वेव की तरह मैं बात कर रहा हूँ कि ये साइनसॉइडल वेव की तरह है। तो अब अगर ऊपर तरफ शिफ्ट कीजिएगा, पॉजिटिव क्लैंपर लगाइएगा तो इसका सर चला जाएगा 2 VM, अब पैर चला जाएगा 0 पर। अगर निगेटिव क्लैंपर लगाएगा तो इसका जो सर चला जाएगा 0 पर, अब पैर चला जाएगा -2 में। यही तो देख रहे थे ना, अगर आप उस लेक्चर को देखें, वीडियो लेक्चर को, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो ये था पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर के बारे में, ठीक है। लेकिन अब आते हैं हम लोग बायस्ड क्लैंपर। तो बायस्ड क्लैंपर है क्या? तो पॉजिटिव निगेटिव क्लैंपर में ही अगर वोल्टेज एक्स्ट्रा हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज अगर लगाते हैं हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज, तो क्या करेगा, शिफ्टिंग को, चूंकि ये क्लैंपर शिफ्ट कर रहा है वोल्टेज लेवल को, तो और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ शिफ्ट करने का काम करेगा। जैसे पॉजिटिव क्लैंपर है, इसका मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर पॉजिटिव और निगेटिव क्लैंपर विद डीसी बायस वोल्टेज विद डायोड लाइक it is a bias voltage. If a bias voltage is connected with positive clamper then it is just added. अगर पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव वोल्टेज ऐड कीजिएगा तो और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। पॉजिटिव क्लैंपर पॉजिटिव वोल्टेज ऊपर की तरफ जितना गया था और ऊपर जाएगा। जैसे यही व्यक्ति था, आपने पॉजिटिव ऐड किया तो +2 VM तक गया, तो वोल्टेज लेवल तो +2 VM ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। थोड़ा सा जो वोल्टेज लेवल उसका क्या है, अपवर्ड हो जाएगा। थोड़ा सा वोल्टेज लेवल क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो जो नीचे जो टच कर रहा था 0 को ऊपर थोड़ा सा टच रहेगा, ठीक है जी। बाकी मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी वोल्टेज लेवल वही है जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लोज, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टाइप्स जो होता है 4 प्रकार का। जैसे पॉजिटिव निगेटिव क्लैंपर तो पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव क्लैंपर में भी अगर हम लोग ये पढ़ें कि पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज, पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज और निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज, तो ये 4 प्रकार का टाइप हो सकता है क्लैंपर का। बारी बार से हम लोग समझेंगे। पॉजिटिव क्लैंपर मैंने बता तो दिया कि पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव क्लैंपर क्या ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब और भी पॉजिटिव आप लगा रहे हैं तो इसका मतलब जो 0 को टच करता था उसको थोड़ा सा ऊपर ये रहेगा, थोड़ा सा लेवल क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। बाकी अभी भी जो आपका है ये जो है जो साइनसॉइडल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, उसमें हालांकि जस का तस आपका लेवल है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट होगा। पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव तो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। पॉजिटिव क्लैंपर ही है लेकिन थोड़ा सा वोल्टेज लेवल उसका क्या करेगा, नीचे की तरफ टच करेगा, राइट। ये आप समझिए। निगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव, अब निगेटिव क्लैंपर है, निगेटिव क्लैंपर आप क्या करते हैं, नीचे, लेकिन वोल्टेज क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव, तो जो नीचे गया थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो निगेटिव क्लैंपर में नीचे गया, पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव थोड़ा सा ऊपर चला गया, जिसको हम देखेंगे। निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज, तो देखिए निगेटिव क्लैंपर और निगेटिव तो और नीचे जाएगा, निगेटिव और हट होकर नीचे जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इस तरीके से आप समझिए कि बारी बार से मैं आता हूँ। पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज पहला है। इन दिस क्लैंपर सर्किट बायस्ड वोल्टेज दैट इज रेफरेंस वोल्टेज एडेड टू द आउटपुट टू रेज द क्लैंप लेवल। द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेफरेंस वोल्टेज टुगेदर मेंटेन द आउटपुट वोल्टेज लेवल। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, देखिए एक साइनसॉइडल वेव इनपुट लिया है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर लिया, ये डायोड लिया, इतना तक कॉम्बिनेशन तो आपको पहले से पता है। इससे ये आउटपुट V0 क्रॉस रेजिस्टेंस R लेते हैं। ये तो आपको पता है कि अगर इसको हटा दिया है तो पॉजिटिव क्लैंपर का फिगर जो आप पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा मैंने जो ऐड किया वो रेफरेंस वोल्टेज है, जो पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है। कैसे पहचानने, मैंने आपको सिखाया था कि अगर इधर डायोड जो भी यहाँ है, अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव रहेगा, चूंकि देखिए साइनसॉइडल वेव है तो प्लस आपने लिया है, तो अगर इधर प्लस रहेगा, इसके पैरेलल इधर प्लस रहेगा तो यानी पॉजिटिव वोल्टेज, इधर माइनस रहेगा तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया आपने, ठीक है जी। और इस तरीके से डायोड का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं, इस तरीके से अगर रहेगा तो आपको मैंने बता दिया कि पॉजिटिव क्लैंपर की तरह काम करेगा। और किस तरीके से काम करता है, निगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है, वो तो आप सीख ही चुके हैं
कि किस तरीके से कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होके ऐड होता है। तो वहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप उस लेक्चर में देख लीजिए। अभी तत्काल मैं इसका इफेक्ट बताता हूँ, इसका इफेक्ट क्या होगा। रेफरेंस वोल्टेज का जो इफेक्ट होगा वो आपको मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपका जो वोल्टेज लेवल है, जैसे पहले आपको +2 VM तक गया, +2 VM यहाँ ऊपर तक गया था, अब यही थोड़ा सा केवल वोल्टेज लेवल क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कहने का मतलब अभी भी जो साइनसॉइडल वेव है आपका, उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है +2 VM है, लेकिन ये जो है ना पॉजिटिव ऐड हो जा रहा है। तो वोल्टेज लेवल आउटपुट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, आउटपुट वही है। आउटपुट जहाँ पर शिफ्ट हुआ था शिफ्टिंग उतना ही होगा जितना आपने किया है, ठीक है। पॉजिटिव अगर क्लैंपर है तो पॉजिटिव जहाँ पर शिफ्ट होके इसका अपर पॉइंट जो है 2 VM तक गया। पहले था देखिए साइनसॉइडल वेव यहाँ पर था 0 पे, तो ये +VM पे चला गया, जो +VM पे था ये वाला तो +2 VM पे चला गया। लेकिन ये जो रिफरेंस वोल्टेज जितना आपने दिया था पॉजिटिव वोल्टेज, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव बायस वोल्टेज आपने दिया। तो यही आपका हो गया कौन सा इनपुट, ये वेव फॉर्म हो गया, इनपुट वेव फॉर्म है ये, और ये आउटपुट वेव फॉर्म है। तो सिमिलरली आप एक का कंसेप्ट अगर समझ गए तो आप दूसरा का कंसेप्ट भी ऑटोमेटिक समझ गए। कैसे? अगर दूसरा पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज, अगर पॉजिटिव क्लैंपर था तो ऊपर की तरफ तो शिफ्ट हुआ, लेकिन निगेटिव वोल्टेज दे दी, तो निगेटिव वोल्टेज दिए थे, इसका मतलब ये जो आपका जो ऊपर रुखे जो गया आपने दिखाया, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इस वेव को किधर लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो इसी मैं आपको पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज आपको बताता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। इनपुट वेव फॉर्म हुआ, आउटपुट वेव फॉर्म। इनपुट तो वेव फॉर्म साइनसॉइडल आपने बनाया ही है, तो साइनसॉइडल वेव आप दे रहे हैं तो इस तरीके से हो रहा। बाकी ये जो सिस्टम है विदाउट रेफरेंस वोल्टेज, तो एक पॉजिटिव क्लैंपर को ही शो करता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए इसको नोट करने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज। निगेटिव वोल्टेज का क्या अप्लाई है, अगर पॉजिटिव क्लैंपर में हम लोग निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपके लिए पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव रिफरेंस वोल्टेज मैंने यहाँ पे लिया है। आप जानते ही हैं कैपेसिटर डायोड, यहाँ पर जो पॉजिटिव की जगह, पिछला मैंने पॉजिटिव लिया था, इस बार निगेटिव रिफरेंस वोल्टेज लिया मैंने। अभी भी वही सेम कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या है, जैसे ही निगेटिव रिफरेंस वोल्टेज लीजिएगा तो जो आउटपुट जनरली जो होता था ऐसे विदाउट अगर इसके होता था, तो ये आउटपुट वेव फॉर्म देख रहे हैं इस तरीके से जाता था, इस तरीके से इसको टच करता था जीरो लाइन को, राइट। अब जीरो से नीचे की तरफ जाएगा, चूंकि पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा था ऊपर की तरफ जा रहा था, अब निगेटिव वोल्टेज दे रहे थे, देख रहे हैं ये निगेटिव वोल्टेज का असर ही है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। अभी भी जो लेवल है वही है, +2 VM +VM इस तरीके से ही है। अभी भी अगर आउटपुट लेवल को कोई बारे में पूछेगा तो अभी भी वही है, लेकिन थोड़ा सा उसी फिगर को शिफ्ट कर दिया है ना। सेम मान के चलिए एक स्ट्रक्चर है, आप ऐसे समझिए ना कि एक स्ट्रक्चर जैसे कोई व्यक्ति है इस तरीके से है आउटपुट। अब आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जो यहाँ पर है थोड़ा सा नीचे चला गया। निगेटिव आपको अगर VR लगाए रेफरेंस वोल्टेज, तो जैसे इसका ये ओरिजिनल पोजीशन है, तो पॉजिटिव अगर वोल्टेज अप्लाई किए थे पॉजिटिव क्लैंपर में, तो ऊपर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो जो जीरो लेवल पर है, जीरो लेवल से ऊपर चला गया, वही जो जितना गया वही रेफरेंस वोल्टेज का इफेक्ट था। उस तरीके से अगर ये मेन लेवल है, अगर निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लगा रहे हैं तो नीचे की तरफ चला गया, बस, और कोई अंतर नहीं है। ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है ना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इन दिस क्लैंपर सर्किट बायस्ड वोल्टेज दैट रेफरेंस वोल्टेज शिफ्ट्स द आउटपुट डाउनवर्ड। आउटपुट क्या करता है, डाउनवर्ड। जो आउटपुट वेव फॉर्म डज नॉट चेंज बट इट इज शिफ्टेड स्लाइटली डाउनवर्ड्स, जैसा कि फिगर में दिखाया होगा। बाकी इनपुट वेव फॉर्म तो वही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं। इनपुट आपने साइनसॉइडल दिया है, फिगर में केवल यहाँ पे चेंज कर देना है, निगेटिव यहाँ पर अप्लाई कर देना, जहाँ पर पॉजिटिव था यहाँ पर निगेटिव कर देना। तो इसमें केवल चेंज मैंने किया है, बाकी इस वोल्टेज लेवल को चेंज किया। तो दो ही आपको फिगर चेंज करना है, बाकी कंसेप्ट थोड़ा सा लिखने में चेंज करना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम, एकदम सेम है। उस तरीके से थर्ड वाला भी पढ़ेंगे। तो इस बार निगेटिव क्लैंपर लेंगे, तो निगेटिव क्लैंपर का फिगर सबसे पहले आप बनाएंगे। निगेटिव क्लैंपर का फिगर बना के उसमें पॉजिटिव वोल्टेज एक बार अप्लाई करेंगे, एक बार निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे।
तो इस तरीके से आप लगातार सीखते चले जाएंगे। है बहुत आसान सी चीज़। अगर पॉजिटिव निगेटिव क्लैंपर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये भी आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है जी, आप एक बार में समझ रहे हो कि कहने का क्या मतलब, अगर निगेटिव पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज का क्या इफेक्ट रहेगा वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज का क्या इफेक्ट है। हम लोग निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज पहले देख लेते हैं। ठीक है जी, तो आई स्टूडेंट, प्रीवियस वन जो था वो दूसरा था, ये तीसरा नंबर पे है, उसको आप चेंज कर लीजिएगा। अगर पहला वो लिखा गया तो दूसरा कर लीजिएगा, क्योंकि पहला तो आपने सीख ही लिया, दूसरा भी आपने सीख लिया। पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज। अब निगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वीआर भी हम लोग सीख लेते हैं। किस तरीके से देख लीजिए। इन दिस क्लैंपर सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव वीआर द आउटपुट वेव फॉर्म इज रेस्ट एवं आफ्टर क्लैंपिंग निगेटिव। जब निगेटिव क्लैंपिंग हम लोग कर देंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे निगेटिव क्लैंपर है ना, ये तो आपको पता है कि ये निगेटिव क्लैंपर का फिगर है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो मैंने लगाया है वो एक्स्ट्रा आप यही देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज लेवल है पॉजिटिव वोल्टेज लेवल मैंने लगाया एक्स्ट्रा। बाकी डायोड का देखिए मैंने पहले अपवर्ड था, है ना, ये एन पार्ट अब इधर चला गया, पी पार्ट इधर चला है, बदल गया कि नहीं बदल गया। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आप पढ़ चुके हैं, मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, ये आप ऑलरेडी निगेटिव क्लैंपर में पढ़ चुके हैं कि निगेटिव क्लैंपर में एक कैपेसिटर यहाँ पर वोल्टेज लेवल के साथ कैपेसिटर यहाँ पर लगा, डायोड है, डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के अनुसार ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगा, जिसके अनुसार ये वेव फॉर्म देगा अक्रॉस, आउटपुट वोल्टेज देगा अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। तो ये जो आप देख पा रहे हैं फिगर, इसमें क्या हो रहा है, इस वोल्टेज जो पॉजिटिव वोल्टेज लेवल है इसके कारण जो वेव फॉर्म आना चाहिए था, वेव फॉर्म देखिए कैसा आना चाहिए, यहाँ से ऐसे टच करता है, इसको इस तरीके से जाता -Vm -2, लेकिन अब क्या हो रहा है, टच करने के बाद थोड़ा सा एवब हो रहा है। ये जो फिगर देख रहे हैं ना, थोड़ा सा एवब हो रहा है। ये जो वोल्टेज लेवल जो शिफ्टिंग हुआ अपवर्ड, ये जो वोल्टेज लेवल आप देख पा रहे हैं इतना सा, तो यही बता रहा है पॉजिटिव वीआर को। रेफरेंस जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया उसी को बता रहा है कि निगेटिव तो हुआ है, इसको निगेटिवली तो आपको किया है, कौन सा निगेटिव क्लैंपर। ऐसा अगर आपने लगाया तो आउटपुट वेव फॉर्म्स देगा, अगर इनपुट ये दीजिएगा साइनसॉइड तो आउटपुट ये वाला देगा, राइट। अब अगर आउटपुट ये वाला देगा तो आउटपुट ये वाला देने के कारण क्या होगा, आउटपुट आ गया। अब अगर इसको एक्स्ट्रा कोई वोल्टेज अगर यहाँ लगा देगा रेफरेंस वोल्टेज, तो क्या होगा, अपवर्ड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, और कुछ हुआ नहीं, अपवर्ड थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया हमने। अगर फिगर को थोड़ा सा लेके जाएगा तो ये वाला जो टच करता है यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चला गया। यही अंतर मैंने लिखा हुआ, इन दिस क्लैंपर सर्किट ड्यू टू पॉजिटिव वीआर द आउटपुट वेवफॉर्म इज रेस्ट एवब आफ्टर क्लैंपिंग नेगेटिवली। आफ्टर क्लैंपिंग नेगेटिवली भी कर सकते हैं, VLY आई सीन इन फिगर ऑफ आउटपुट वेव। सो यही आउटपुट वेवफॉर्म्स हो, आउटपुट वेवफॉर्म ये हो गया आपका। तो ये आपका समझ गए पूरा का पूरा निगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वीआर है। अब इसी में निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज देंगे। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव और ऐड होगा। निगेटिव में क्या जा रहा था, नीचे जा रहा था, उसमें और निगेटिव देंगे आप, तो कैसा होगा, निगेटिव में और नीचे निगेटिव जाएगा, है ना। जैसे निगेटिव में ये तो बजा रहा है, निगेटिव नीचे की तरफ गया है, पहले ऊपर था ये वाला, तो यहाँ पर को टच किया, और निगेटिव आप दे रहे हैं तो ये और नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट में इसको यहाँ पर टच करना चाहिए, ये नीचे तरफ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, पॉजिटिव बायस वोल्टेज दिए कि ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पर टच करने के ना बजाय यहाँ पर टच किया। लेकिन अगर निगेटिव और ऐड कर दीजिएगा, निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पर चला गया, और नीचे चला आएगा, जो कि अभी देखेंगे हम लोग फिगर में। तो इसको अगर आपने नोट कर लिया, तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा, चौथा में जो होगा निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। उसके बाद इसके क्लीपर क्लैंपर आप पढ़ ही चुके थे, इसके फायदे हम लोग देख लेंगे, एडवांटेजेस देख लेंगे, डिसऑर्डर मतलब इसके प्रॉफिट्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एप्लीकेशंस की बात करें, है ना, मिस यूज इस की बात नहीं, मैं जो एप्लीकेशंस की बात करेंगे सीधे कि उसका कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। उसके बाद कौन सा आपको निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज बताता हूँ। नोट कर लीजिए इसको, ये वाला खाली चेंज हुआ है, ये वाला चूँकि ये वाला वोल्टेज जो डायोड देख रहे हैं
पहले पी एन इधर था, पी इधर था, अब ये चेंज हुआ, इसको चेंज कीजिएगा, बाकी पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दीजिएगा और फिगर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कीजिएगा। बस इनपुट वेवफॉर्म्स कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, इनपुट तो वही रहेगा। ठीक है जी। तो आइए स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वन है टाइप का, ये क्लैंपर का, जिसमें निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वीआर है चौथे नंबर पे। इसमें क्या होता है, इन दिस क्लैंपर सर्किट ड्यू टू निगेटिव वीआर, अब जैसे निगेटिव क्लैंपर था तो नीचे की तरफ शिफ्ट किया, अब निगेटिव और लगा रहे हैं तो दोनों आइट हो जाएगा तो और नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। निगेटिव वीआर, द आउटपुट वेवफॉर्म इज शिफ्टेड बिलो आफ्टर क्लैंपिंग नेगेटिवली एज सीन इन द फिगर ऑफ आउटपुट वेव, दैट इन निगेटिव वोल्टेज इज एडेड विथ निगेटिव मेकिंग मोर निगेटिव, है ना। मैंने क्या लिखा लैंग्वेज, निगेटिव वोल्टेज एडेड विथ निगेटिव मेकिंग मोर निगेटिव, मेकिंग मोर निगेटिव। ये जो लैंग्वेज मैंने लिखा है, इसका लिखने का मकसद ये हुआ कि निगेटिव वोल्टेज जो ऐड हो रहा है, देखिए आप फिगर में मैंने चेंज क्या किया है, ये तो आपको ये जो डायोड का डायरेक्शन इधर है तो निगेटिव क्लैंपर को बता रहा, निगेटिव क्लैंपर में हमने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, या इसको देखिए निगेटिव है तो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, आउटपुट अभी वही ले रहे हैं इनपुट वेवफॉर्म से। अब आउटपुट क्या होगा, नीचे की तरफ और शिफ्ट हो जाएगा, ये जो टच करना चाहे था इसको यहाँ पे 0 पे तो थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा। अब बात समझ में आ रही है सबको। तो ये जो है ना, ये जो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ माइनस वी आर इसके लिए है, ये जो लगा इसका इफेक्ट है नीचे की तरफ, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये वाला अपनी जगह पे रहेगा जहाँ पे था। ठीक है जी, यही वाला शिफ्ट होकर यहाँ पर आता, तभी तो आप बोलते हैं ना निगेटिव क्लैंपर लगाए हैं। ये वाला पॉइंट कहाँ पर आता है, यहाँ पर, तो वेवफॉर्म्स का जैसा दिखाई देता है ये वाला इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगर इसको टच से नीचे जा रहा है तो यानी आपने निगेटिव लगाया, आपने तो निगेटिव वोल्टेज लेवल लगाया। तो इसी कारण मैंने लिखा है कि निगेटिव वोल्टेज इज एडेड विथ निगेटिव क्लैंपर, निगेटिव क्लैंपर मेकिंग मोर निगेटिव, ये जो वर्ड लिखा हुआ मेकिंग मोर निगेटिव लिखा हुआ, इसको लिख लीजिएगा, मेकिंग मोर निगेटिव। मेकिंग मोर निगेटिव का मतलब और निगेटिव, तो निगेटिव जैसे बोलते हैं -3 -2, क्या बोलते हैं -5, -3 पहले से था, -2 और लगा देते -5। तो यही कंसेप्ट पे काम करता है निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव का मतलब क्या था, जैसे +5 है उसमें +2 और जोड़ दिया तो +7 हो गया, तो पहले से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो ही रहा था जो ओरिजिनल था इस सिग्नल, और ऊपर चला गया। पॉजिटिव वोल्टेज विथ निगेटिव रेफरेंस, तब पॉजिटिव मतलब +5 था, +5 में आपने 1 घटा दिया या 2 घटा दिया, तब नीचे की तरफ न जाएगा जी। अब समझिए अगर वो और ऊपर शिफ्ट करा था, आप क्या करें, नीचे, फिगर वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो चूंकि पॉजिटिव आपका क्लैंपर किए हैं तो पॉजिटिव क्लैंपर का जो पहले से आ रहा था, लेकिन वो क्या करेगा और नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जो तब इस तरीके से आप कंसेप्ट समझिए पूरे के पूरे डिजिट लेकर। ठीक है, कि आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, इस तरीके से समझिएगा कि अगर +5 था, इसमें कोई +2 जोड़ दिया, तो ये जो बता रहा है पॉजिटिव क्लैंपर बता रहा है, +5 था इसमें -2 जोड़ दिया तो ये निगेटिव क्लैंपर बता रहा है। एक -5 था इसमें 1 जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव क्लैंपर है, ये पॉजिटिव क्लैंपर है, ये निगेटिव क्लैंपर है। और -5 था, है ना, मैं 2 ही जोड़ रहा हूँ, और इसमें ही -2 जोड़ दिया था निगेटिव क्लैंपर। तो ये तो पॉजिटिव क्लैंपर हो गया, पॉजिटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज, निगेटिव क्लैंपर विथ पॉजिटिव वोल्टेज, निगेटिव क्लैंपर विथ निगेटिव वोल्टेज। अब इसके अनुसार लेवल वो चेंज होता चला गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। सर्किट डायग्राम बनाए, आउटपुट चेंज कीजिए, हो गया। अब हम लोग इसको लास्ट जाते जाते क्या देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है सर्किट्स में और अलग अलग एप्लीकेशंस इसका, क्लिपर और क्लैंपर्स का। तो मैं दोनों आपको लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। क्लिपर का मतलब तो समझिएगा किस तरीके से क्लिप हो रहा था, पॉजिटिव निगेटिव बायस क्लिपर्स में भी, लेकिन उसका जो यूज़ है कहाँ कहाँ पे आपने सिखाया था कि वेव फॉर्म्स क्रिएट करने में होता है। उसके अलावा वो जो वेव फॉर्म्स है उसका यूज़ कहाँ पर होता है वो ही हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है जी, तो इसको मैं पूरा कंप्लीट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ आपको, एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स। सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ क्लिपर्स, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ क्लैंपर्स, 2 3 4 है, मैं लिख देता हूँ, नोट कर लीजिए इसको पूरा।
आइए स्टूडेंट, तो हम लोग जल्दी से देख लें, लास्ट इन करते हैं हम लोग एप्लीकेशन से। क्लिपर्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो मोस्टली देखिए, जो हम लोग को पढ़ना था जनरली उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर यूज़ है। बाकी जो आपको स्टडी नहीं करना रहता तो उसके बारे में पूरा डिटेल आप नहीं सकता कि इसका यूज़ वहाँ पर किस ढंग से होता होगा। ये थोड़ा सा पेचीदा लगता है कि किस तरीके से यूज़ होता होगा, करता क्या होगा, लेकिन वहाँ पर यूज़ होता है, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने लिखा है जनरेशन एंड शेपिंग ऑफ वेफर, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। क्लिपर्स का यूज़ पहला जो मेन जो आपने सीखा था शुरू में ही मैंने बता दिया था कि जनरेट करता है और शेप बनाता है वेव फॉर्म्स अलग अलग। साइनसॉइडल से आपको रेक्टेंगुलर वेव भी बनाता है, ट्रायंगुलर वेव, मतलब किसी तरीके का वेव वो क्रिएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू, और अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ऊपर जो है अलग लेवल का रहे, नीचे अलग लेवल का, तो मैंने बताया था कि बायस्ड में ऊपर हो सकता है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव करेंगे तो अलग अलग शेप देगा। तो डिफरेंट टाइप का शेप का वो बना सकता है, जिसका नाम आप क्या रखें वो पता नहीं, लेकिन वो अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ये वेव फॉर्म है, अब ऊपर भी काट दीजिए नीचे भी काट दीजिए, है ना जी, तो आप देख रहे हैं कैसा वेव फॉर्म हो जाएगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा, इससे जाएगा, ऐसे। लेकिन मान चलिए एक बार ऊपर काटा, एक बार नीचे वाला काट दिया, तो आप समझ रहे हैं दूसरे ढंग का हो जाएगा। फिर ये वाला काटा, ये वाला, तो अलग अलग प्रकार का, तो अलग अलग प्रकार का वेव फॉर्म्स क्रिएट किया जा सकता है, शेप किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दूसरा मैंने लिखा प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट्स फ्रॉम स्पाइक्स। स्पाइक्स जो होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि सर्किट में थोड़ा सा मीन्स वेरिएशंस होता है, मीन्स सर्किट दूसरे ढंग का, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं किसका, क्लिपर्स का यूज़ करते हैं। उस पोर्शन को क्लिप्स करता है, कुछ पोर्शन को क्लिप कर देता है, तो प्रोटेक्ट करता है स्पाइक्स को। तो स्पाइक्स को जितना स्पाइक्स मान के चलिए, मुझे उम्मीद है कि इतना स्पाइक्स आएगा, इतना वेरिएशंस होगा, इतना उसका डिस्टोर्शन होगा, तो उस डिस्टोर्शन को वो क्लिप करने का काम करता है, हटाने का काम करता है, रिमूव करने का। तो प्रोटेक्ट करता है सर्किट को स्पाइक्स से। स्पाइक्स का मतलब हुआ मीन्स उसमें जो भिन्नता आ रही है ना, एक्स्ट्रा भिन्नता कभी कभी होता है डिस्टोर्शन वगैरह के कारण, एक्सटर्नली कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स, कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन हो जाता है, उसको हटाता है। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड रीस्टोर। एम्पलीट्यूड को रीस्टोर करने के लिए मान के चलिए एम्पलीट्यूड पहले था इतना, अब इतना आपको चाहिए, जितना आपको एक लेवल तक चाहिए, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो उस एम्पलीट्यूड को कम किया जा सकता है क्लिप करके। तो एम्पलीट्यूड रीस्टोर किया जा सकता है क्लिपर के हेल्प से। वोल्टेज को लिमिट किया जा सकता है, वो तो आपने देखा ही कि वोल्टेज लिमिटर की तरह भी काम कर सकता है, एम्पलीट्यूड को रीस्टोर कर सकता है, टेलीविजन लिमिटर्स में भी काम करता है, एफएम ट्रांसमीटर्स में भी इसका यूज़ बहुत सारा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ट्रांसमिट जो करते हैं उसमें भी क्लिपर का बहुत सारा यूज़ है। क्लैंपर्स का कहाँ कहाँ पे यूज़ है, तो डायरेक्ट करेंट को रीस्टोर करने के काम में इसका क्लैंपर्स का यूज़ आता है, डिस्टोर्शन को ये भी रिमूव करता है, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्पलीफायर से एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि वोल्टेज लेवल को ज़रूरत के अनुसार वो शिफ्ट करता है। तो शिफ्टिंग के कारण क्या होता है, अगर मान के चलिए कभी कभी बहुत ज़्यादा है तो शिफ्ट कर दिया, तो प्रोटेक्ट कर दिया, वो एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज को ये लाने से प्रोटेक्ट कर सकता है, लो वोल्टेज को भी प्रोटेक्ट कर सकता है, मीन्स वोल्टेज लेवल के कारण वो प्रोटेक्ट कर सकता है एम्पलीफायर को। तो ओवरऑल ये पूरा एप्लीकेशंस हो गया आपको टोटल क्लिपर और क्लैंपर का। इतना अगर आप एग्जाम में लिख देंगे, अगर आया तो आप आराम से बना सकते हैं। क्लिपर्स क्लैंपर्स के बारे में बेसिक जितना आइडिया था मैंने दे दिया आपको। ये रहा टोटल लेक्चर आपका क्लिपर्स और क्लैंपर्स का। अब कोई भी चीज़ बचा नहीं। उसके अलावा आप क्या करिए, स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को एक बार आप बसा लीजिएगा दिल में, दिमाग में, तभी जाके होगा। अदरवाइज एकाएक आपसे कोई बोलेगा पॉजिटिव क्लिपर का फिगर बनाओ, सर्किट डायग्राम, तो नहीं बना पाएंगे। राइट, तो कंसेप्ट को समझिए कि पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई का मतलब क्या होता है, मैंने सिखा दिया। पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव क्लैंपर का मतलब किधर तरफ पॉजिटिव, किधर तरफ नेगेटिव, नेगेटिव क्लैंपर में किधर तरफ नेगेटिव, किधर तरफ पॉजिटिव, है ना। वो फिगर में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे याद रखते हैं, याद भी रख सकते हैं, खुद से आप जनरेट कर सकते हैं। याद रखने के लिए कभी होता है ना कि अपना मुझे याद रखना, तो चीज़ों को किस ढंग से याद रख सकते हैं वो मेरे ऊपर है।
मैं उसको किस तरीके से कोडिंग के रूप में याद रखूँ। क्या चाहिए इस तरीके से अगर पूछेगा तो मैं इस तरीके से याद आएगा, अच्छा मैंने इस चीज़ को सोचा था, क्या चाहिए इधर निगेटिव रहेगा तो इसको निगेटिव क्लैम्पर है, इधर पॉजिटिव। डायोड का डायरेक्शन अगर इधर रहेगा, एन अगर इधर रहेगा तो इस तरीके से सोचेंगे, एन अगर इधर रहेगा तो इस तरीके से सोचेंगे। तो ऑटोमेटिक आप वो जनरेट कर सकते हैं खुद भी। मेरा कोड आपका कोड अलग भी हो सकता है, याद रखने का तरीका, ठीक है। तो आप क्रिएट कीजिए खुद में कि कैसे आपको याद रहे। क्लीपर कैसे होता है, नेगेटिव क्लीपर, पॉजिटिव क्लीपर, नेगेटिव क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर, ये सब पूरा बायस क्लीपर, क्लैम्पर सब याद रखिए, ठीक है बहुत आसान सी टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा मुझे उम्मीद है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।